ये पहले की कक्षाओं में हमने विभिन्न शैलियों पे बातचीत की। आज हम लोग बातचीत करेंगे लर्नर बिहेवियर, जिसे प्रायः शिक्षार्थी के व्यवहार, यानी कि हर अध्यापक जब भी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके सामने सबसे प्रखर रूप से यह चुनौती होती कि जिस छात्र को वह पढ़ाने जा रहा है या जिस भी छात्र को वह जो भी कुछ सिखाने जा रहा है, उस छात्र का व्यवहार किस प्रकार से है और उस व्यवहार के माध्यम से वह अपने को सरवाइव करने का, यानी कि उनके अनुरूप और अपने शिक्षण कौशल के माध्यम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी के क्रम में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे लर्नर बिहेवियर, यानी कि जो भी छात्रों का व्यक्तिगत व्यवहार है वह किस प्रकार से कक्षा में व्यवहार है। इसे प्राय समावेशी व्यवहार के रूप में जाना जाता है। इसको हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इंट्री बिहेवियर, यानी कि एक अध्यापक जब कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो वह प्रवेश करने के दौरान छात्रों को जो पहले से छात्र के पास जो भी ज्ञान या कौशल या व्यवहार है उसको जानने का प्रयास करता है, जिसे प्रायः इंट्री बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। यानी कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता, प्रवेश के दौरान ही छात्रों के बारे में जानने का प्रयास करता और छात्रों के जो भी व्यवहार है व्यवहार से संबंधी जानकारी प्राप्त करता, तो उसे प्रायः इंट्री बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जिसे प्रायः टर्मिनल बिहेवियर कहा जाता है, यानी कि अध्ययन कराने के उपरांत अध्यापक छात्रों के व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, छात्रों के सोच में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, उनके जीवन की जो देखने की दृष्टिकोण है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, अगर उसके बारे में वह जांच करता है या मूल्यांकन करता है तो उसे प्रायः टर्मिनल बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। पुनः समझेंगे कि पहला जो बिहेवियर है जिसे प्रायः इंट्री कहा जा रहा है, यानी कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो उस समय छात्रों के व्यवहार को जांचने का प्रयास करता है तो उसे प्रायः इंट्री बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। टर्मिनल बिहेवियर, यानी कि जब अध्यापक अध्यापन के दौरान, यानी कि अपनी पढ़ाने के उपरांत जब वह कक्षा से बाहर निकले तो छात्रों के ज्ञान, सोच और व्यवहार के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनका मूल्यांकन करता है तो उसे प्रायः टर्मिनल बिहेवियर के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक मुख्य बिंदु है जिसे प्रायः निगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, निगेटिव एंड पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहने का आशय है कि सीखने का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। अब समझेंगे कि निगेटिव एंड पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर होता क्या है। सबसे पहले पॉजिटिव पे हम लोग बात करेंगे। पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर से आशय है कि हमने जीवन में जो भी कुछ सीखा है और आगे जो भी कुछ सीख रहे हैं, अगर उसको सीखने में वह मदद कर रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल से समझे अपनी बात तो यह कोई व्यक्ति बचपन में मैथ का विद्यार्थी है, वह मैथ से संबंधित जो भी प्रश्न सीखा है आगामी कक्षाओं में वह मैथ की जो भी प्रश्न है वह बीटेक या बीएससी करे तो उसमें उसको सहायता के रूप में मदद करे तो उसे हम पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी कुछ हमने विगत पिछली कक्षाओं में या पहले अध्ययन के दौरान सीखा है वो वर्तमान समय में जो भी कुछ सीख रहे हैं उसमें अगर वह सकारात्मक भूमिका, यानी सीखने की जो गति उसमें तेजी उत्पन्न करती है, उसे प्रायः पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। अब बात करेंगे निगेटिव लर्निंग ट्रांसफर से आशय है कि जो भी कुछ हम लोग पहले के सीख चुके हैं नयापन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी हमने पहले का सीखा है नयापन जो ही सीखने का प्रयास करें तो वह सीखने में अवरोध के रूप में काम करते, उसे प्रायः निगेटिव लर्निंग ट्रांसफर करते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत में जो भी देखा जाए, भारत में प्रायः लेफ्ट साइड स्टीयरिंग होती है, अगर हम स्टीयरिंग को राइट साइड में कर दें तो बहुत से लोग जो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते हैं उन्हें राइट साइड में चलाने में समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि जो भी कुछ सीखें उसको सीखने की जो दर है उसको वह कम करे, से प्रायः निगेटिव लर्निंग ट्रांसफर के नाम से जानते हैं।